हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन स्वयं श्री कृष्ण जी ने अपनी प्रेयसी राधा रानी के साथ फूलों की होली खेली थी। फुलेरा दूज पर होली खेलने के लिए भगवान श्री कृष्ण को विशेष रूप से तैयार करने की एक परंपरा है। इस दिन कान्हा की कमर पर एक रंगीन कपड़ा बांधा जाता है, जिसके बाद ये माना जाता है कि अब श्री कृष्ण जी राधा रानी के साथ होली खेलने के लिए तैयार हैं। फुलेरा दूज कैसे मनाई जाती है ये जानते हैं। फुलेरा दूज पर सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण और अपने इष्ट देव को गुलाल चढ़ाया जाता है। उसके पश्चात ये त्योहार मनाने का आरंभ होता है। इस पावन पर्व पर भक्त अपने घरों में कई प्रकार के पकवान बनाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को उनका भोग अर्पित करते हैं। फुलेरा दूज पर श्री राधा और कृष्ण जी की मूर्तियों को विधिवत सजाकर उन्हें रंग लगाया जाता है। अब सुनते हैं फुलेरा दूज की एक पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कुछ ऐसा हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी बहुत दिनों तक राधा रानी से मिलने वृंदावन नहीं जा सके। ऐसे में राधा रानी अत्यंत दुखी हो गई। राधा रानी का ये अथाह दुख देखकर सिर्फ ग्वाल और गोपियां ही नहीं बल्कि मथुरा के सभी पेड़ पौधे फूल सब मुरझाने लगे। ये बात जब श्री कृष्ण जी को पता चली तब वह शीघ्र ही राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन आ गए। कान्हा के आगमन का समाचार सुनकर वियोग में जल विहीन मछली की तरह छटपटाती हुई राधा रानी का मुखमंडल खिल उठा। गोपियां भी बहुत प्रसन्न हो गई। जो पेड़ पौधे फल फूल सूख गए थे वो सभी एक बार फिर से हरे भरे हो गए। उस समय कन्हैया ने इन फूलों को तोड़कर राधा रानी पर फेंकना आरंभ कर दिया। इसके बाद राधा रानी ने भी प्रसन्न होकर उन पर फूल फेंके। ये देखकर गोपियां और ग्वाल भी एक दूसरे के ऊपर फूल फेंकने लगे और इस प्रकार सब एक दूसरे के ऊपर फूल बरसाने लगे। कहा जाता है कि तभी से फुलेरा दूज का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वो दिन दूज का दिन था जिस दिन श्री कृष्ण जी राधा रानी से मिले थे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा की थी और हर वर्ष मथुरा में इस दिन फूलों की होली खेलने की परंपरा आरंभ हो गई। तो ये तो थी फुलेरा दूज से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी। आशा है आपको पसंद आई होगी। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा